प्रश्न 23। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एक पेड़, तो मान लेते हैं कि एक पेड़ है ए बी, ठीक है, और सी बिंदु पे टूट जाता है और मिलता कहाँ पे है, डी बिंदु पे, ठीक है। तो कह रहा है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पे टूट जाता है, तो इसका ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, यानी यहाँ पे देखिए भूमि है, यानी यहाँ पे पेड़ का जड़ है। तो पेड़ का जड़ भूमि से यानी धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि पेड़ जो होता है धरती पे, पेड़ जो होता है धरती पर लंब होता है, यानी सीधा खड़ा होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब कह रहा है कि एक पेड़ भूमि से, यानी यहाँ से, यहाँ पे भूमि है, 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 5 मीटर, यानी 5 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पे 5 मीटर का ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। तो 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरा सिरा, देखिए टूट गया, तो इसका ऊपरा सिरा ए है, यानी पेड़ का ऊपरा सिरा क्या है, ए है, ऊपर का भाग। तो ऊपरा सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो देखिए पेड़ का आधार यहाँ पे है, यानी पेड़ का जड़ पेड़ का आधार हुआ। तो पेड़ का आधार से उसका ऊपरा सिरा कितना दूरी पर छूता है, 12 मीटर। तो बी डी दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए सी जो है, यानी पेड़ का टूटा हुआ भाग जो है नीचे गिर गया है जमीन पे, यहाँ पे जाके इसका ऊपरा सिरा यहाँ आ गया है। देखिए पहले यहाँ था, ऊपरा सिरा ए था पेड़ का, यानी फुतुंगी जिसको कहते हैं। तो फुतुंगी ए पे है, तो पेड़ का फुतुंगी आके टूट करके यहाँ पे आ गया है, देखिए डी पे, यहाँ से टूट गया, यानी ए सी जो है सी डी के बराबर है, ठीक है। अगर हम सी डी निकाल दें तो ए सी ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये जो टूट करके गिरा है वो कर्ण बन गया है। देखिए समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि पेड़ धरती से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण। तो ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, ये आधार है, ये आधार है, और ये जो है लंब है। तो बी सी लंब हो गया, बी डी आधार हो गया, सी डी कर्ण हो गया, ठीक है। तो ये जो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो कर्ण बन गया है, क्योंकि ज़मीन में इस तरह से सट जाएगा आकर के, और पेड़ में तो लगा हुआ रहेगा, क्योंकि पूरा तो टूट करके गिरेगा नहीं, टूटेगा भी तो इस तरह से आकर के ज़मीन पे टिक जाएगा, ठीक है। तो ए सी यानी टूटा हुआ भाग और कर्ण ये दोनों बराबर है। तो अगर हम कर्ण निकाल दें तो ए सी ज्ञात हो जाएगा। तो ए सी जब ज्ञात हो जाएगा और बी सी को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना ए बी पेड़ की ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई है। अतः त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज अतः समकोण त्रिभुज बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या निकालना है, हमें कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि आधार दिया हुआ है, यानी पेड़ का आधार से उसका फुतुंगी जहाँ पे गिरा है धरती पे उसका दूरी दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। पेड़ का आधार से पेड़ का सिरा का दूरी दिया हुआ है 12 मीटर, और पेड़ जहाँ से टूटा है उसका ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है। तो कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर होता है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे ज्ञात होता है, तो देखिए कर्ण बराबर होता है लंब
का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण कौन है यहाँ पे? देखिए कर्ण है CD, देखिए कर्ण है CD, लंब है BC और आधार है BD। तो सबको लिख लेंगे। कर्ण कौन है? CD, तो CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट, लंब कौन है? BC है, तो BC का वर्ग, देखिए लंब का वर्ग है तो BC का वर्ग हो जाएगा। आधार कौन है? BD, यानी BD का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो अंडर रूट BC कितना दिया हुआ है? BC है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे क्योंकि BC का वर्ग है। BD कितना दिया हुआ है? 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हो जाएगा इसके आगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होगा? 25, 5 बचे 25, 12 का वर्ग, 12 गुना 12 144, 12 का वर्ग हो जाएगा 144। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 और 1 169, यानी 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो 169 का वर्गमूल होगा 13। कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 13 गुना 13 होता है 169। तो 13 मीटर आ गया। क्या आ गया? 13 मीटर आ गया कर्ण, यानी CD। तो CD कितना आ गया है? CD आ गया 13 मीटर। देखिए CD आ गया 13 मीटर। ये जो CD है वो कितना आ गया? 13 मीटर। यानी AC कितना है? 13 मीटर है। देखिए AC और CD बराबर है, तो जब CD आ गया 13 मीटर तो AC भी 13 मीटर होगा, क्योंकि जो टूटा हुआ भाग है वही कर्ण बन गया है। यानी AC और CD क्या है? बराबर है, क्योंकि टूटा हुआ भाग पेड़ का इस तरह से गिरा हुआ है। तो ये 13 मीटर आया, तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा। तो अब लिख लेंगे पेड़ AB की ऊंचाई बराबर 13 जोड़ 5, यानी 13 5 18। देखिए 13 और 5 को जोड़ देंगे तो 18 मीटर इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AB बराबर कितना हो जाएगा? AB बराबर हो जाएगा AC प्लस BC। देखिए पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कौन है? AB है, तो AB कैसे ज्ञात होगा? AC प्लस BC करेंगे, AC प्लस BC करेंगे तो AB ज्ञात हो जाएगा। तो BC तो दिया हुआ है 5 मीटर और AC और CD बराबर है, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग कर्ण बन गया है। तो CD कितना आ गया? 13 मीटर, यानी AC हो जाएगा 13 मीटर। तो बराबर लिख लेंगे। AC क्या है? AC है, AC किसके बराबर है? CD के बराबर है, तो CD प्लस BC कर देंगे। यानी CD कितना दिया हुआ है? CD है 13 मीटर आया और BC दिया हुआ था 5 मीटर, यानी 13 5 18 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 18 मीटर। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा 18 मीटर। तो देखिए AC और CD बराबर है, क्योंकि AC जो है टूटा हुआ भाग है, तो टूटा हुआ भाग गिर करके कर्ण बन गया है, जो कि CD कर्ण क्या है? CD है। तो AC और CD बराबर है, तो CD आ गया 13, तो 13 और 5 को जोड़ देंगे, BC दिया हुआ था 5 मीटर, तो 13 5 कितना होगा? 18 मीटर। तो इस तरह प्रश्न 23 को हल करेंगे।